आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए 2026 में बिहार बोर्ड क्लास 10th के होने वाले एग्जाम के लिए हम आपके लिए साइंस के चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन से संबंधित 62 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जो इस वीडियो से आपके एग्जाम में कई प्रश्न आने वाला है, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, और ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण गमन करती है किस रेखा में? सीधी रेखा में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग जो है वो न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, और ऑप्शन सी है वायु में, और ऑप्शन डी है कांच में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है, कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें? कांच में। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। क्या लगा रहता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है वो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी जो मिरर लगा हुआ रहता है वो कौन सा लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। ये भी आई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है वो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? हेडलाइट में तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी सही है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी है काल्पनिक, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, काल्पनिक। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है, काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है डायप्टर, ऑप्शन बी है ल्यूमेन, ऑप्शन सी है लक्स, और ऑप्शन डी है एंगस्ट्रम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, डायप्टर। क्या है? डायप्टर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है किरण रेख आरेख, ऑप्शन बी है फोकस, और ऑप्शन सी है किरण पुंज, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, किरण आरेख। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही है, किरण आरेख। आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस सांतर होता है। 2D क्षमता वाले फोकसांतर होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन ए है 20 सेमी, ऑप्शन बी है 30 सेमी, और ऑप्शन सी है 40 सेमी, और ऑप्शन डी है 50 सेमी। क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो 50 सेमी, ऑप्शन डी वो सही है, 50। ऑप्शन डी सही है, 50 सेमी। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी, क्या होगा? तो देखिए, ऑप्शन ए है 5D प्लस 5D, ऑप्शन बी है -5D, और ऑप्शन सी है -2D, और ऑप्शन डी है +2D। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो सही है, +2D। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी, क्या होगी? तो +2D होगी। ऑप्शन डी सही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी है किरण पुंज, और ऑप्शन सी है प्रदीप्त, और ऑप्शन डी है प्रकीर्ण। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ऑप्शन बी जो है वो सही है, किरण पुंज। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, किरण पुंज। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो कैसा होता है?
ऑप्शन ए है त्रिनात्मक, ऑप्शन बी है धनात्मक और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, ऑप्शन बी सही है, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक। अगला प्रश्न है अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता कैसा होता है? ऑप्शन है त्रिनात्मक, ऑप्शन बी है धनात्मक और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। ऑप्शन ऑप्शन ए जो है वो सही है, त्रिनात्मक। ऑप्शन ए सही है, त्रिनात्मक। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अभिसारी, ऑप्शन बी है द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है अपसारी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाता है ऑप्शन ए सही है, अभिसारी। अभिसारी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हम आपको बता देते हैं कि अभिसारी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जो है वो अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी है द्वि अवतल लेंस और ऑप्शन सी है अपसारी लेंस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन सी जो है वो सही है, अपसारी लेंस। ठीक है, अवतल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच और ऑप्शन सी है प्लास्टिक और ऑप्शन डी है मिट्टी। क्या जो है वो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आपको बता देते हैं कि देखिए जल से हो सकता है, कांच से हो सकता है, प्लास्टिक से भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो मिट्टी, मिट्टी से कोई भी कांच ये लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आप खुद सोच सकते हैं कि मिट्टी से जो है वो इधर से उधर दिखाई नहीं पड़ सकता, तो इसका कोई लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी सही है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? यानी कि कोई अगर वस्तु है, ठीक है, उससे भी छोटा उसमें इमेज प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए जो है वो है समतल, ऑप्शन बी है उत्तल और ऑप्शन सी है अवतल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, उत्तल। ठीक है, उत्तल जो है वो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है अवतल और ऑप्शन सी है उत्तल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, अवतल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसके पहले वाला कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है एग्जाम के लिए आपको, तो अवतल दर्पण से जो है वो बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण से जो है वो छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ये साइड मिरर जो होता है बाइक या कोई वाहन में, गाड़ी में, उसमें कौन सा मिरर रहता है, तो उसमें भी जो है वो छोटा दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन ए है 1 और ऑप्शन बी है 2 और ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन है अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी है अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी है अभिलंब के समांतर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही है, अभिलंब के निकट। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो अभिलंब के सही है। अभी कैमरा होता है, ऑप्शन अवतल लेंस और ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है अवतल दर्पण। तो यहाँ पे नंबर 20 का आप हो जाते हैं सकते हैं। देखिए यहाँ से हम आपको बता देते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सही है, उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है तो उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन सी है प्रिज्म। तो आप बता देते हैं कि ऑप्शन बी जो है उत्तल दर्पण। साइड होता है क्या होता है? तो उत्तल दर्पण होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है
वो 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, क्या होगी? ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए वो है 10 सेमी, ऑप्शन बी है 20 सेमी और ऑप्शन सी है 5 सेमी और ऑप्शन डी है 40 सेमी। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही है, ऑप्शन बी 20 सेमी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है 20 सेमी। अगला प्रश्न है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए है अब आपतन कोण, ऑप्शन बी है परावर्तन कोण और ऑप्शन सी है निर्गत कोण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, ऑप्शन सी जो है वो सही है, निर्गत कोण। ठीक है, अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण और ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन सी है अवतल लेंस और ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो सही है, ऑप्शन डी सही है, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस और ऑप्शन सी है वाइफोकल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, ऑप्शन बी जो है वो सही है, अवतल। ठीक है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑप्शन ए सही है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन ए सही है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला प्रश्न है आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? ऑप्शन ए है सीधा, ऑप्शन बी है उल्टा और ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? तो सीधा होता है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2 और ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑप्शन ए 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ठीक है, 2 होती है। अगला प्रश्न है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल और ऑप्शन सी है समतल और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही है, अवतल। ठीक है, अवतल। और अब अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो आपको बता देते हैं कि दाढ़ी जो बनाने में यूज होता है वो अपने इमेज से थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए। आप सैलून में देखे होंगे कि जो भी लगा हुआ रहता है शीशा वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, अपने फेस से थोड़ा बड़ा। तो उसमें कौन सा यूज होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। भी आई। तो ये जो है ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है उत्तल और ऑप्शन सी है अवतल और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आपको बता देते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो सही है, ऑप्शन सी अवतल। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो सही है, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसका लेंस की फोकस दूरी है, क्या होगा? तो ऑप्शन ए है +10 cm और ऑप्शन बी है -10 cm और ऑप्शन सी है +100 cm और ऑप्शन डी है -10 cm। तो यहां से आपको बता देते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो सही है, +100 cm। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 cm है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ऑप्शन ए है दोनों अवतल, ऑप्शन बी है दोनों उत्तल और ऑप्शन सी है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल और ऑप्शन डी है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही है? तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑप्शन ए सही है, दोनों अवतल।
ठीक है, आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं कि दोनों अवतल। अगला प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन अपवर्तन के नियम है, कितने नियम है? ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2 और ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है 2। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने नियम है? तो 2 नियम है। ठीक है, 1 2 2 नियम है। अगला प्रश्न है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है कितना, क्या होता है? ऑप्शन है साइन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, साइन आई स्लैश साइन आर, या इसको बाई भी कह सकते हैं। ठीक है, साइन आई स्लैश साइन आर या साइन आई स्लैश साइन आई बाई साइन आर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि एक उत्तल लेंस जो होता है वो होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। एक उत्तल लेंस जो है वो क्या होता है? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से इमेज बना देते हैं, तो ये जो किनारे हैं उसमें पतला होता है, लेकिन बीच में जो है वो क्या होता है? थोड़ा मोटा होता है। कौन? एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का जो है बीच में मोटा होता है और किनारे में पतला होता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं आप यहाँ से, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अगला प्रश्न है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो यहाँ पे हम आपको इसका बता देते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो सही है, v बाई यू या v स्लैश यू। ये जो है वो v बाई यू होता है, लेकिन इसको बोला जाता है स्लैश। ठीक है, ये जो है इस तरीके से स्लैश होता है। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, क्या है? तो ऑप्शन ए है r बराबर 2f, ऑप्शन बी है f बराबर r, ऑप्शन सी है f बराबर 2r और ऑप्शन डी है r बराबर f2। क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑप्शन ए सही है, r बराबर 2f होता है। अगला प्रश्न है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी है समतल दर्पण का और ऑप्शन डी है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है, आपको ऑप्शन आपको बता देते हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही है, अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है बराबर और सीधा, ऑप्शन बी है वास्तविक और उल्टा और ऑप्शन सी है वास्तविक और सीधा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन बी और वो सही है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, बराबर और सीधा नहीं होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? तो आपको बता देते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सही है, बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन ए सही है, बड़ा और वास्तविक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गोलीय दर्पण, ऑप्शन बी है त्रिज्या और ऑप्शन सी है गोलीय लेंस और ऑप्शन डी है समतल दर्पण। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, गोलीय लेंस। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं तो गोलीय लेंस कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, क्या कहलाता है? वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण और ऑप्शन बी है समतल दर्पण और ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो
सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। ऑप्शन ए है मध्य, ऑप्शन बी है ध्रुव, और ऑप्शन सी है गोलार्ध, और ऑप्शन डी है अक्ष। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक का पृष्ठ केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही है, ध्रुव। अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है सेमी, और ऑप्शन सी है मिमी, और ऑप्शन डी है मात्रक विहीन। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो सही है, मात्रक विहीन, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, देखिए यहां से आप देख सकते हैं कि मात्रक विहीन। अगला प्रश्न है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन सी है द्वारक केंद्र, और ऑप्शन डी है अक्ष केंद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, ऑप्शन बी सही है, प्रकाशित केंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? देखिए, जैसे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कौन सा लेंस को हम पसंद करेंगे? तो आपको ऑप्शन ए है 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन बी है 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और ऑप्शन सी है 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, और ऑप्शन डी है 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। आप यहां से आंसर देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण का भी सूत्र होता है, तो इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसमें जो है वो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? देखिए, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? ऑप्शन है सी, ऑप्शन बी है पी, और ऑप्शन सी है ओ, और ऑप्शन डी है एफ। तो आपको यहाँ पे बता देते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सही है, सी। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की छाल है। ठीक है, यानी कि चाल होगा। ठीक है, यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो ऑप्शन है 3 इंटू 10 पर पावर ms मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 2 इंटू 10 पर पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन सी है 3 इंटू 10 पर पावर 9 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी है 3 इंटू 101 पर पावर 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, 3 इंटू 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दांत विशेषज्ञ मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, और ऑप्शन बी है समतल दर्पण, और ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। देखिए, कोई भी चीजों को देखने के लिए जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और जो गाड़ी में जो मिरर लगा हुआ रहता है, साइड मिरर, उसमें उत्तल दर्पण को देखने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई अगर छोटा देखना हो तो वो छोटे के लिए उत्तल दर्पण, और अगर बड़ा कोई चीज को देखना हो, जैसे डॉक्टर अगर ज्यादातर इस्तेमाल जो करते हैं वो अवतल दर्पण का करते हैं, और 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 अगर कोई गाड़ी वगैरह में जो रहता है वो उत्तल दर्पण का होता है, क्योंकि वो छोटा यूज करना होता है, और डॉक्टर को जो है वो कोई छोटे चीजों को बड़ा करके देखना होता है, तो वो अवतल दर्पण में देखते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है? ऑप्शन ए है कम, ऑप्शन बी है अधिक, और ऑप्शन सी है संतुलित, और ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, कम। ठीक है,
अगला प्रश्न है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो आपको बता देते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। मोटे लेंस की जो क्षमता होता है, आवर्धन क्षमता, वो होता है अधिक। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंदु का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए है आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन बी है आभासी एवं सीधी, और ऑप्शन सी है काल्पनिक एवं सीधी, और ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, आभासी एवं सीधी। ऑप्शन बी जो है वो सही है, आभासी एवं सीधी, आभासी एवं सीधी। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे विष का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो ऑप्शन ए है आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन बी है आभासी एवं सीधी, और ऑप्शन सी है काल्पनिक एवं सीधी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, आभासी एवं सीधी। ठीक है। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब प्रतिबिंब की स्थिति होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी है मध्य बिंदु पर, ऑप्शन सी अनंत पर, और ऑप्शन डी है सभी पर। क्या होता है? तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, अनंत पर। ठीक है, अनंत पर, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र पर, और ऑप्शन सी है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, और ऑप्शन सी है अनंत पर, और ऑप्शन डी है ध्रुव एवं वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, अनंत पर। ठीक है, अनंत पर। अगला प्रश्न है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑप्शन ए। आपको बता देते हैं कि ऑप्शन ए है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, और ऑप्शन बी है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, और ऑप्शन सी है ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, ऑप्शन बी जो है वो सही है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, आप यहां से आंसर देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। अगला प्रश्न है अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र पर, और ऑप्शन बी है फोकस पर, और ऑप्शन सी अनंत पर, और ऑप्शन डी है ध्रुव पर। क्या होता है? तो आपको बता देते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही है, फोकस पर। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का बिंब की स्थिति होती है, तो फोकस पर होती है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है, फोकस पर। ये इसके पीछे वाला और अभी वाला दोनों लगता है कि सेम है। अवतल लेंस के सामने अवतल लेंस है इसमें, और इसमें अवतल दर्पण के सामने। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो है वो ऑप्शन डी सही है, फोकस पर। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अब अपवर्तन के पश्चात होता है। ऑप्शन ए तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, 7 रंगों में क्या होती है? विभक्त तो हो जाती है। अगला प्रश्न है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है, ऑप्शन डी सही है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूरी हो जाती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्लास 10th से संबंधित और भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल